चिकित्सा करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई 2022। जब भी कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है और रोगी को शारीरिक एवं मानसिक संतुष्टि मिलती है, तब रोगी के द्वारा हाथ जोड़कर नम आंखों से अभिवादन करना किसी भी डॉक्टर के लिए असीम सुख और शांति का क्षण होता है, जिसका मैं स्वयं अनेकों बार साक्षी रहा हूँ। यह क्षण अत्यंत मूल्यवान होता है। एक डॉक्टर हमेशा यह कोशिश करता है कि उसका रोगी जल्द से जल्द और पूरी तरीके से ठीक हो जाए। चिकित्सक अपने प्रयत्नों से रोगी को एक नया जीवन देने के लिए अपनी बुद्धि, चातुर्य, अनुभव का प्रयोग करता है और उसे जीवन दान देता है। वह सिर्फ एक रोगी को जीवन दान नहीं देता है, किंतु उससे जुड़ी हुई कई जिंदगियां जो उस पर आश्रित होती हैं, उनके सहारे को जीवित रखता है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 25-43 में आचार्य ने लिखा है कि रोगी व्यक्ति अपने माता, पिता, पुत्र, बंधुओं को भी शंका की दृष्टि से देखता है और डॉक्टर में पूर्ण विश्वास रखता है। वह अपने पूरे शरीर को चिकित्सक के हवाले छोड़ देता है। इसलिए डॉक्टर को भी अपने रोगी की पुत्र के समान रक्षा करना चाहिए। जब रोगी को पुत्र के समान दर्जा देकर उसका इलाज करने का निर्देश प्राचीन ग्रंथों में कर दिया है, तो स्वतः ही स्पष्ट है कि एक पिता अपने पुत्र या पुत्री की रक्षा करता है, चाहे फिर उसका सर्वस्व ही क्यों ना समाप्त हो जाए। जब रोगी किसी व्यक्ति को भगवान का दर्जा देता है, तो वह अपेक्षा करता है कि उसके साथ चिकित्सक भी एक भक्त के जैसा व्यवहार रखें, और ऐसा होना आवश्यक भी है और ऐसा होता भी है। परंतु आज हम देखते हैं कि चिकित्सक एवं रोगी के इन संबंधों में कुछ कमी आई है। यह सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। इन सभी कारणों पर हमें विचार करना पड़ेगा, तभी हम देश को एक स्वस्थ समाज की ओर अग्रसर कर पाएंगे। आचार्य चरक ने कहा है कि चिकित्सा अर्थात इलाज करने के लिए केवल डॉक्टर ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि चिकित्सा के चारों स्तंभ अर्थात डॉक्टर, द्रव्य अर्थात दवाइयां, उपस्थाता अर्थात पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वयं रोगी भी उसके लिए ही उतना ही उत्तरदायी है। इनमें से किसी भी एक की कमी होने से रोगी को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है और उसकी जिम्मेदारी चिकित्सक को दी जाती है। हजारों वर्ष पूर्व से ही चिकित्सक की समाज में प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी रही है। कोरोना काल में इस कर्तव्य का भली भांति निर्वहन चिकित्सकों द्वारा किया गया है। नमस्कार। डॉक्टर्स डे के दिन सभी डॉक्टर्स को अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। नमस्कार, आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर B.C. रॉय की मेमोरी में संपूर्ण भारतवर्ष में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर B.C. रॉय ने जो मार्ग भारत को दिखाया था, जिसमें कि चिकित्सक सेवा करते हुए अपने जीवन की समस्त समय को एक साधना के रूप में चिकित्सक अपने मरीजों के हित में लगाता है। उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ये मरीज और डॉक्टर्स के जो संबंध है उनको प्रगाढ़ बनाने में और आगे बढ़ाता है। मेरे सारे मरीज जिन्होंने मुझे डॉक्टर्स डे में शुभकामनाएं भेजी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश भार्गव, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, लोकमान्य नगर, इंदौर से आप सभी को वर्ल्ड डॉक्टर डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चिकित्सक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम हमारे यहाँ पर आने वाले जितने भी मरीज हैं उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करें। डॉक्टरों को हमेशा ही सम्मान के रूप में देखा गया है और प्राचीन काल से, वैदिक काल से, संहिता काल और यदि हम आधुनिक काल में देखें तो चिकित्सा का जो कर्म है वो बहुत ही अधिक सम्मानजनक रूप से देखा जाता है। हमें भी उसी कसौटी पर खरा उतरना है। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं और कि हमारे पास जितने भी मरीज हैं उन सभी की सेवा में हम किसी प्रकार की कमी न छोड़ें और जनता को हमारे पे पूरा विश्वास रहे। यदि एक मरीज को डॉक्टर पर विश्वास होता है तो निश्चित रूप से मान के चलते हैं कि वो उसके बीमार होने में कमी आ जाती है। और ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। यदि एक मरीज सही होता है, जल्दी सही होता है, तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादकता बढ़ने से समाज की और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। इसलिए आज हम संकल्प लेते हैं कि हमारे जो भी कर्म हैं उनको सही प्रकार से निभाएंगे। आप सभी को दोबारा वर्ल्ड डॉक्टर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में डॉक्टर विदुर चंद्र राय के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। सभी चिकित्सक रोगी स्वस्थ और संपन्न हो, इस अपेक्षा से चिकित्सकों की सेवा भावना को समर्पित
यह दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक समस्त नागरिकों से यही अपेक्षा रखते हैं कि वे स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। विशेष रूप से आयुर्वेद चिकित्सा का जहाँ महत्व है, आयुर्वेद चिकित्सक को सम्मानित स्थान समाज में लंबे काल से है। उसी प्रकार आज भी चिकित्सक को एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। चिकित्सक सेवा भावना से काम करता है और आयुर्वेद चिकित्सक को, आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत चिकित्सक को बताया गया है कि रोगी को पुत्रवत पालन करना चाहिए। रोगी अस्वस्थ है, उन्हें स्नेहपूर्वक स्वस्थ रहने का मार्गदर्शन और चिकित्सा किए जाने का निर्देश है। इसलिए आज के दिवस पर मैं समस्त नागरिकों से अपेक्षा करूंगा कि चिकित्सकों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें और समस्त चिकित्सकों को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पिछले 2 सालों में देखा है कि चिकित्सकों के द्वारा जो कोरोना में मरीजों की सेवा की गई है, उससे लोगों का चिकित्सकों के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, चिकित्सकों ने रात दिन एक ऐसा भयंकर त्रासदी थी, भयंकर बीमारी पेंडेमिक के रूप में आई, उस समय चिकित्सकों को ज्ञान नहीं या उसकी चिकित्सा और निदान भी नहीं था। रात दिन उनको सेवा के अंतर्गत लगे रहे और बहुत से लोगों को मौत के मुंह से, काल के मुंह से निकालकर ये चिकित्सक लोग आए हैं। तो इन चिकित्सकों को सम्मान करना चाहिए समाज के द्वारा और इन चिकित्सकों ने भरसक प्रयत्न किया है लोगों को बचाने का। सर, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि लोग बीमारी ना पड़े? ये आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है, वही बताता है लोगों को कि किस ऋतु के अंतर्गत, किस समय, किस अवस्था में, किस रोग की अवस्था में प्राथमिक रूप से कैसा आहार और औषध और व्यवहार। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स सभी यही चाहते हैं कि उनके मरीज सर्वथा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। और हम लोग यह भी प्रयास करते हैं कि जो भी लोग हमारे पास उनका दुख, दर्द और बीमारी लेकर के आते हैं, उनके लिए उचित समाधान करें। जो बडिंग चिकित्सक हैं, जो चिकित्सक बनने वाले हैं, उनके लिए मैं केवल 4 बातें बोलना चाहूँगा। यदि आपको अच्छा सब्जेक्ट का नॉलेज है, कहने का मतलब गहन स्टडी है, बीमारी के बारे में आपको ये पता है कि उसका स्टेज क्या है, बीमारी का जो स्टेज है वो रिवर्सिबल स्टेज में है या इरिवर्सिबल स्टेज में है, और हिडन कॉजेज, ऐसे क्या कारण है जो बीमारी को ठीक नहीं होने दे रहे हैं, अगर आप उसका रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ द कॉज होता है। और अगर आपको ये पता है कि उसको कितने डोज मात्रा की आवश्यकता है और रिपीटिशन ऑफ डोज के बारे में आपको पता है, तो आप बहुत अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। आपके पास जो भी मरीज आ रहा है उसके दुख दर्द को आप कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी चिकित्सक उसके पास आने वाले सभी मरीजों का दुख दर्द कम कर पाते हैं, लेकिन उनका प्रयास रहता है कि दुख दर्द लोगों का कम करें, और हमारे चिकित्सक बंधु इसके लिए कार्य कर रहे हैं। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर मुबारक सैयद, सर्जन, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर। आज डॉक्टर्स डे पर सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सोनी, मनोचिकित्सक इंदौर। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन मेरी ओर से सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट है कि हम सभी डॉक्टर्स पूरे हृदय से, ईमानदारी से, प्योरिटी से हर मरीज का इलाज करें। और जनता से रिक्वेस्ट है, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो सारे डॉक्टर्स का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, ताकि डॉक्टर्स लोग इतने अच्छे से पेशेंट का इलाज करें कि उसे बचाने के लिए अपनी जान लगा दें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। डॉक्टर्स डे पर स्वयं को बधाई दूँ, ये तो ठीक नहीं लगता है। बाकी सभी लोगों से हमें काफ़ी सहयोग और प्यार मिल रहा है। मैं डॉक्टर मनीष महेश्वरी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर ब्रांच का सेक्रेटरी, और इस उपलक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहूँगा आप सभी को
कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अग्निहोत्री पैथोलैब ने एक इनिशिएटिव लिया है सभी डॉक्टर्स और उनके परिवार के हेल्थ चेकअप के लिए। हम बाकी सबका तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार हमारा स्वयं का ध्यान नहीं रखते हैं और परिवार वाले भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके ये समझते हैं कि वह ठीक है, लेकिन क्या वाकई में वह स्वस्थ है। इसके लिए एक हेल्थ चेकअप का हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि पूरे जुलाई मंथ में रहेगा। यह डॉक्टर्स और उनकी फैमिली के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है IMA इंदौर के कोलैबोरेशन में। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं और यदि कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी चेकअप कराएं और बीमारी का इलाज कराएं। वापस एक बार डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने डॉक्टर्स को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह अपने आप को एकेडमिकली अप टू डेट रखें और मरीजों का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करें।